फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 13 हम इसमें पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नाभिक, और ये चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परमाणु के बारे में समझा, नाभिक के बारे में समझा था, समस्थानिक, संभारिक, ये सब डिस्कस कर लिए थे। अब हमें इसमें डिस्कस करना है नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, तो देखिए नाभिक पहले एक बहुत छोटी सी संरचना होती है, और उस नाभिक की जो त्रिज्या है उसको किसी ने भी अभी तक नापा नहीं है। तो जो कुछ भी हम निकालने वाले हैं यहाँ पर वो कैलकुलेशन के आधार पर निकलेगा, क्योंकि नाभिक इतना छोटा होता है कि हमारे पास ऐसा कोई स्केल ही नहीं है कि हम उसकी त्रिज्या को नाप सकें। ठीक है, तो जो हम गणनाएं करेंगे, चाहे परमाणु के लिए गणना हो, चाहे नाभिक के लिए गणना हो, वो सब कैलकुलेशन वेस्ट हैं। हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिसकी सहायता से हम लोग उसको मेजर कर सकें, नाप सकें। ठीक, तो इसमें हमें डिस्कस करना है नाभिक की त्रिज्या। ये हम एक गणना के आधार पर निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसमें ये कोई नाभिक है, अपना ये नाभिक है। ठीक, तो नाभिक की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? त्रिज्या होती क्या है? त्रिज्या क्या होती है? ये नाभिक से, नाभिक के केंद्र से ये जो परिधि तक की जो दूरी है, इसे त्रिज्या बोलेंगे, है ना। तो इसके यहाँ हम त्रिज्या निकालेंगे कैसे? देखिए, इस नाभिक का जो आयतन होता है, क्या होता है? आयतन जो होता है नाभिक का, वो इसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो यहां से हम लिख सकते हैं नाभिक का आयतन। किसका आयतन? नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, उसमें उसकी न्यूक्लियॉन की संख्या के, क्या होते हैं? क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, किसी भी परमाणु, किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक, तो इस नाभिक का जो आयतन होगा वो इसके न्यूक्लियॉन, बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के समानुपाती होगा। आप इसको ऐसे समझो, जैसे अपने पास मार्कर है, इस मार्कर के अंदर में क्या करूं? पानी भर दूं। ठीक, और पानी मैंने इसमें ऊपर तक भर दिया, तो हमारे पास इसका आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसमें जो हमने पानी भरा है, उस पानी का अगर हम आयतन निकाल लेंगे तो हमें किसका आयतन मिल जाएगा? इस मार्कर का हमें आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? ये नाभिक जो है, इस नाभिक का जो आयतन होगा वो इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या के समानुपाती होगा। ठीक, मतलब कहने का ये है, जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा इसका क्या होगा? आयतन आएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फॉर्मूला बना के लिख सकता हूँ मैं। आयतन को हम लोग किससे लिखेंगे? बी से लिखते हैं ना, वॉल्यूम। ये समानुपाती होगा किसके? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं ना। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी। ये आयतन होगा ना, किसका आयतन होगा? ये नाभिक का आयतन। और नाभिक होता कैसा है? गोलाकार। कैसा होता है नाभिक? गोलाकार। तो किसी गोले का आयतन क्या होता है? किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। ये समानुपाती किसके हो जाएगा? किसके हो जाएगा समानुपाती? ये ए के हो जाएगा। ठीक है, किसके समानुपाती हो जाएगा? ये ए के समानुपाती हो जाएगा। ये बी का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ पर 4/3 पाई क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, और आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या, और ये क्या है? इसका परमाणु भार कह सकते हो या न्यूक्लियॉन कह सकते हो। ठीक है, बात बराबर होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 4/3 ये जो पाई है, ये कांस्टेंट है। इसका मान हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ना हम बढ़ा सकते हैं इसके मान को, ना घटा सकते हैं इसके मान को। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? 4/3 पाई को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से कुल मिला के हमारा कितना बचेगा? आर क्यूब समानुपाती ए। इसको मैंने क्यों हटाया? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियत है। जो नियत होता है वो परिवर्तित नहीं करता है।
वो चेंज ना, जो चीज़ फिक्स हो गई ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना हम उसको घटा सकते हैं, ठीक। तो जो भी हम परिवर्तन करेंगे इसकी वजह से हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे 4/3 पाई की वजह से। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उधर लगा देंगे, इसकी पावर को उधर कर देंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो ये r हो जाएगा इसके r समानुपाती a की पावर 1/3। यहाँ पर अगर 3 है तो उधर कितना पहुँचेगा, ये 1 के बटे में जाके पहुँचेगा 1/3। अगर कहीं पर x लिखा है, x की पावर कितनी है, a है, और यहाँ पर बाई लिखा है, तो x से अगर आप पावर हटा के बाई पे लगाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, x बराबर बाई, यहाँ पावर कितनी है a, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1/, ये है, आप देख सकते हो यहाँ पावर कितनी है 3, तो उधर कितनी जाएगी 1/3, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, इसमें आगे हमें क्या करना है, समानुपाती को हटाना है यहाँ से, और समानुपाती जब हम यहाँ से हटाते हैं तो एक नियतांक बढ़ता है जिसको हम लिखते हैं r 0 से लिखते हैं उसको, r0 से, और ये कितना हो जाएगा a 1/3। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, किसका निकल के आया, ये नाभिक की त्रिज्या का एक फॉर्मूला है, जहां पर ये जो r है ना, r ये नाभिक की त्रिज्या है, ये क्या है, नाभिक की त्रिज्या, ये हो गया आपका नाभिक की त्रिज्या। और ये r0 क्या है, r0 है आपका एक नियतांक है, क्या है r0 आपका एक नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 गुणा 10 की पावर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 1.2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, या इसी को हम ये भी लिखते हैं 1.5। और 10 की पावर जो -15 होती है इसको फर्मी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्मी, जैसे 10 की पावर -6 को माइक्रोन कहते हैं, 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं, 10 की पावर -10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -12 को बोलते हैं पीको, और ऐसे ही 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं, फर्मी या एक्स फर्मी। तो 1.2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, ये इसका क्या होता है, मान होता है। तो ये निकल के आगे हमारी क्या, नाभिक की त्रिज्या। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि नाभिक की त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे। अभी हम इस पर सवाल कर रहे हैं, तो नाभिक की त्रिज्या निकालने के बाद अब हम इसमें निकालेंगे नाभिक का घनत्व क्या होगा। नाभिक की त्रिज्या के बाद आगे हम इसमें निकालेंगे नाभिक का घनत्व। तो पहले घनत्व समझ लेते हैं क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए एक बूंद पानी का घनत्व, एक चम्मच पानी का घनत्व, या एक गिलास पानी का घनत्व, या एक बाल्टी पानी का घनत्व, किसका घनत्व ज़्यादा है, सबका घनत्व क्या होगा, समान होगा, क्योंकि घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। तो ऐसे हम लोग इसमें निकालेंगे नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व क्या होगा, घनत्व बराबर होता है क्या वैसे, फॉर्मूला नाभिक का घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, नाभिक का घनत्व इक्वल टू क्या लगाएंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान में किसका लगाओगे, नाभिक का, तो यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा मैं नाभिक का द्रव्यमान, और बटे में नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का जो घनत्व होता है, या उसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। और नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको परमाणु भार कहते हैं, मतलब ए से लिखा जाएगा। और नाभिक का घनत्व नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, आयतन आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, आयतन आएगा, यहाँ आएगा आयतन। तो आयतन को किससे लिखते हैं, v से। तो d बराबर a/b आ गया। यहाँ वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, a और v का मान, बच्चा आयतन लगेगा, नाभिक का आयतन। नाभिक हमारा गोलाकार होता है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a, और बटे में 4 पाई r की पावर 3। अभी हमने r की वैल्यू निकाली थी, r की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली थी, क्या निकल के आई थी, r की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, r बराबर r0 a की पावर 1/3, ये निकाला था अभी फॉर्मूला नाभिक की त्रिज्या। यहाँ पर लगा देते हैं इसको 3a
बटे में 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर नॉट ए की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 3। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3a बटे में 4 पाई और यहाँ आ जाएगा आर नॉट की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा ये, इसकी पावर से पावर कट जाएगी, कुल मिला के a बचेगा और a से a भी कैंसिल हो जाएगा। यह मैं इससे आगे यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा फिर ये d बराबर, यहाँ बचेगा 3 बटे में 4 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा ये आर नॉट की पावर 3, आर नॉट की पावर 3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है ये जो निकल के आया है, इसमें ये बताइए, ये जो डी का फॉर्मूला निकल के आया है, इसमें कहीं पर भी परमाणु भार है, नहीं है ना परमाणु भार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की पावर 0। और ये आपसे पेपर में प्रूफ करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो उसके परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, मतलब ए पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये इतना प्रूफ करके आना पड़ेगा। वो पेपर में आपको पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ए नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं घनत्व समानुपाती ए की पावर नॉट के। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को रख दूँ तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, देखिए डी का पूरा मान मिल जाएगा। 3 को मैं ऐसे ही रख दूँ और 4 को ऐसे ही कर दूँ और पाई का मान होता है 3.14 और आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1.2 गुणा 10 की पावर -15 और ये किस में आएगा, क्यूब में आएगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो निकल के आता है ये 2.3 गुणा 10 की पावर 17 किलो प्रति मीटर क्यूब। ये घनत्व होता है बेटा किसका, नाभिक का। किसका घनत्व होता है ये नाभिक का घनत्व होता है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लें आप इसको। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई एक ऐसा डिब्बा ले लें जो कि 1 मीटर क्या हो, ऊंचा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर क्या हो, गहरा हो। कैसा डिब्बा लें, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर गहरा। अगर एक डिब्बा ले लें और उसमें नाभिक अगर हम लोग भर दें, पूरे डिब्बे में ऊपर तक नाभिकों को अगर हम भर दें तो उसमें उनका वेट कितना हो जाएगा, 2.3 गुणा 10 की पावर 17 किलो। इतना ज़्यादा वेट हो जाएगा। जबकि अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी का हमारा यहाँ पर घनत्व होता है, कितना होता है पानी के लिए, डी का मान 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब। ये किसके लिए है, ये आपका पानी का घनत्व है। ठीक है, ये आपका पानी का घनत्व है। ठीक, अगर आप इसी पानी के घनत्व को अगर 1 ग्राम प्रति ml में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब समझिए आप, अगर हम उसी डिब्बे में 1 मीटर ऊंचा डिब्बा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा डिब्बा ले लें, उसमें अगर हम नाभिकों को भर दें तो 2.3 गुणा 10 की पावर 17 केजी है। ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा ये। ठीक है, वो उठाने में बहुत दिक्कत आएगी, उठ ही नहीं पाएगा। पहले तो देख 10 की पावर 17 है, काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया ये। जबकि पानी कितना आएगा, केवल 1000 केजी। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये बात हो गई हमारे किसकी, नाभिक के घनत्व की। इन पे कुछ सवाल को हम लोग लगा लेते हैं। और ये वाला प्रूफ जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो आप ऐसे इसको प्रूफ करके आएंगे। तो पहले सवाल लगा लेते हैं हम लोग इस पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि नाभिक 13Al27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें 2 प्रकार के हमें नाभिक दे रखे हैं। एक नाभिक हमें किसका दिया है, एल्यूमिनियम का। ये पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर 13Al27। और दूसरा नाभिक क्या दिया है, 52Te125। अच्छा, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या, R1। कितना है इसका मान, 1.6 फर्मी, 1.6 फर्मी। और दूसरे नाभिक की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, किसकी, R2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला जस्ट अभी हम पढ़े हैं, इसमें हम जानते हैं, यहाँ लिखना है आपको, हम जानते हैं
क्या जानते हैं हम कि R बराबर क्या होता है, R नॉट ए की पावर 1/3 है ना। अच्छा R नॉट क्या है हमारे यहाँ, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R समानुपाती ए की पावर 1 लिख सकता हूँ ना यहाँ से। R नॉट क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो R समानुपाती किसके हो जाएगा, ए की पावर 1/3। यहाँ देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, अब इस R को मैं लिख दूंगा यहाँ R1 बटे में R2 इक्वल टू, ऐसे ही क्या हो जाएगा, A1 बटे में A2 और इस पूरे की पावर 1/3। सही है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। R1 की वैल्यू कितनी है, 1.6, R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू A1। अब यहाँ समझने वाली बात है बेटा, A1 वैल्यू कौन सी लगेगी, A1 क्या होता है, परमाणु भार कौन सा वाला लगाओगे, ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये लिखने हैं आपको ये। अब A1 कौन सा मानोगे, इस परमाणु को, इस नाभिक को हमने A1 बोला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 27, और A2 कितना आ जाएगा 125 लगा देते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा पूरे का होल ऑफ 1/3। इसको सॉल्व करना है तो 3.6 बटे में R2 इक्वल टू, इसका क्या करना है, ये 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का, और 125 5 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5, और इस पूरे की पावर 3, और इस पूरे की होल ऑफ पावर कितनी है 1/27 का क्यूब कितना होता है 3, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 3/5, इसका पूरे का हमने होल की पावर 3 लगा दी, और इस पूरे की पावर कितनी चल रही थी 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा 3.6 बटे में R2 बटे में 3/5। इसको सॉल्व करना है बस, 3 एकम 3, ये कट के आ जाएगा 1.2, या इसको बटे में ले जाकर काट लो तब भी बात वही है। तो क्रॉस गुणा करेंगे, R2 इक्वल टू 1.2 गुणा में 5, तो यहाँ आ जाएगा R2 इक्वल टू 12×5 = 6.0 फर्मी, और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो वैसे भी आप समझ सकते हो, ये इसमें 27 है न्यूक्लियॉन, तो त्रिज्या छोटी होगी, यहाँ ज़्यादा है तो त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, मतलब आंसर हमारा ज़्यादा जाना चाहिए। और 3.6 जो है वो जो 6 है वो 3.6 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसे हम अपने उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें, नाभिकों 13Al27 और 52Al125 की त्रिज्याओं का अनुपात हमें इसमें ज्ञात करना है। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमें 2 नाभिक दे रखे हैं, एल्यूमिनियम का और टेलिनियम का। तो एल्यूमिनियम का कितना है, Al 1327, इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं क्या, R1, और दूसरा नाभिक कौन सा है, 52 Te125, इसको मान लेते हैं R2। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, R बराबर R नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ से हम लिख सकते हैं R समानुपाती ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, यहाँ से इसको R समानुपाती ए की पावर 1/3। तो यहाँ फॉर्मूला बना दो इसका, R1 बटे में क्या आएगा, R2 इक्वल टू A1 बटे में A2, और इस पूरे की होल ऑफ पावर 1/3। तो R1 और R2 का अनुपात तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R1 बटे में R2 का अनुपात, इसके पूरे का मान निकालना है इस बार, इसके पूरे का मान हमें यहाँ इस बार ज्ञात करना है, पूरे का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर को सॉल्व कर लेंगे, तो R1 बटा R2 ऐसे ही रहने देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी लगाओगे, 27, कितनी लगेगी वैल्यू 27, और A2 कितना लगेगा 125 लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पूरे की पावर कितनी है, 1/3। तो 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पूरे की होल ऑफ पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3/5। तो ये आ जाएगा R1 बटे में R2, तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 समानुपाती R2 बराबर 3:5 आंसर इसका आ जाएगा ये। तो 3:5 आ रहा है इसमें आंसर। तो इस प्रकार हम इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। एक सवाल हम इस पर अभी और कर लेते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है,
स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, गोल्ड को ही स्वर्ण बोलते हैं। के समस्थानिक 79 AU 197 एवं रजत, रजत को चांदी बोलते हैं, रजत के समस्थानिक 47 AG 107 की नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें इस बार दो नाभिक दे रखे हैं, एक सोने का नाभिक है और एक हमारा चांदी का नाभिक है। तो ये कितना है 79 AU 197, इसकी त्रिज्या को मैं बोल दे रहा हूँ क्या R1, और दूसरा कौन सा है 47 AG 107 और ये हो गया R2। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है R1 बटे में R2, इनकी वैल्यू को ज्ञात करना है इस बार। तो फॉर्मूला क्या होता है R बराबर R0, यहाँ लिख देना, हम जानते हैं, इनका रिलेशन निकाल देते हैं a की पावर 1/3। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम R समानुपाती a की पावर 1/3। तो फॉर्मूला बनेगा R1 बटे में R2 इक्वल टू A1 बटे में A2 इसकी पावर होल ऑफ 1/3। इनकी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। a का मान कितना है, a का मान है 197, ऊपर वाली वैल्यू लगाते हैं, और A2 कितना है 107, और ये होगा 1/3। अब समस्या यहाँ पर ये है कि हम इनका क्यूब लगाएंगे, यहाँ पर इनका क्यूब लगाएंगे। तो करना क्या है, पहले आपको इसके भाग कर देनी है। जब इसको भाग करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 1.84 और इसकी पावर 1/3। कितनी आ जाएगी निकल के पावर 1/3। अब यहाँ पर देखो, जब इसको हम भाग देंगे 197 को 107 से भाग देंगे तो 1.84 निकल के आएगा ये। अब यहाँ पर इसका घनमूल कैसे लगाएंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये नहीं होता 1.84 नहीं होता तो कितना होता 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। तो 1.84 है तो 1 का तो 1 तो होगा ही, है ना। अब पॉइंट लगा के 8 का कितना हो जाएगा, लगभग 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा इसका पूरे का क्यूब 1.2 के आसपास लगभग आ जाएगा। और इसके बटे में मैं कितना कर देता हूँ, 1 कर लेता हूँ। तो ये आ गया अपना R1 बटे में R2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R1 समानुपाती R2 1.2 समानुपाती 1। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए मैंने घन कैसे लगाया, ये 1.84 है। अगर ये 1 होता, 84 नहीं होता, तो 1 अगर होता तो 1 का क्यूब 1 लगा देते हम, लेकिन 84 भी है तो 8 का लगभग कितना होता है 2 होता है, तो 1.2 हो गया ये। तो 1.2 और बटे में हम 1 कर सकते हैं अनुपात के लिए, तो अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन सवालों को इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना है। इसमें नाभिक की त्रिज्या और घनत्व हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।